स्थूल बुद्धि मानव का कल्याण कैसे होगा? स्थूल बुद्धि मानव जिनके पास ज्ञान उपासना आदि नहीं है, सूक्ष्मता ज्ञान की नहीं है, वह स्थूल में भगवान के रूप का चिंतन करे। 8 प्रकार की मूर्तियों की उपासना बताई गई है। उपासन की हो, काष्ठ की हो, मृतिका की हो, धातु की हो, एवं मणि की हो, मन की हो, लेखमयी, चित्रमयी, ऐसे किसी एक प्रकार की मूर्ति अवश्य घर में रखे और मूर्ति की पूजा करे। स्थूल में तीर्थ आदि की यात्रा करे। सनातन में कहे गए वार्षिक कृतियों को समय समय पर पूर्ण करे तो सनातन धर्मी मानव स्वाभाविक मुक्त हो जाएंगे। प्रबुद्ध नाम के ऋषि ने कहा, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन पिप्पलायन जी ने किया है। स्वरूप परमात्मा का मान्यता के तौर पर आमतया सगुण और निर्गुण दो ही स्वरूप भगवान के देखे जाते हैं। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। अभी उदाहरण देने में बड़ा सरल है। जैसे घर में हम लोग एक लोटा पानी, एक टोपिया पानी फ्रिज में रखें तो बर्फ बन जाता है, और उसी को जब धूप में रखें तो पानी बन जाता है। ऐसी अभिप्राय से जगदात्मा प्रभु निर्गुण जो जलवत हैं, जल का निजी कोई आकार नहीं होता, पात्र का ही आकार उनका आकार मान्य है। ऐसे ही संसार में भक्तों की पुकार पर, आवश्यकता पर पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण अथवा ब्रह्मा आदि के मनोरथ करने पर में भगवान स्वरूप धारण करते हैं, वो जम जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, ऐसा भगवत कृपा से पिप्पलायन ऋषि ने कहा। आविर्होत्र नाम के ऋषि ने कर्मवाद का चिंतन किया। शास्त्रों में कर्म के 3 रूप बताए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म कहते हैं वेद प्रतिपाद्य कर्म है, वेद निषेध अकर्म है। अब वेद प्रतिपादित कर्म को हम नहीं करते, उसका नाम विकर्म है। ऐसे ही कर्म के 3 भाग और बताए, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। जीव तीनों कर्मों का संयोग प्राप्त करता है। प्रारब्ध कर्म किसे कहा जाए? पूर्व जन्मों में किए गए कर्म प्रारब्ध कहे जाते हैं, जिसका फल अभी मिलेगा, यह संचित है। दूसरा वह प्रारब्ध है, जीवन के आरंभ से अब तक के पूर्व के जो कृत्य हैं उनका नाम संचित है। अभी हम लोग दोनों श्रोता और वक्ता के रूप में भगवान के चरित्र का गान और श्रवण करते हैं, इसको क्रियामान कर्म कहते हैं। सज्जनों, इसको सरलता से समझा जा सकता है। व्यापारी के 3 प्रकार की पूंजी होती है। एक तो उनके बैंक में रकम रखा होता है। बैंक वाला धन ऐसा है, चाहे जब किसी को, अब तो मोबाइल से ही लोग पेमेंट दे देते हैं, कभी नाम काटो रुपया उनके नाम पर चला जाए, जिसके नाम पर मैं दिया उसको रुपया चला, चूंकि रुपया सुरक्षित है। ठीक हमारे प्रारब्ध फलने फूलने वाले हो गए, दुख आवे सुख आवे प्रारब्ध फल रहा है। इस जन्म के किए कर्म जो संचित हैं उसका भी लेखा जोखा नहीं है। और तीसरा जो कर्म है वह क्रियमान है। तो व्यापारी का एक पूंजी रहता है बैंक में, जो कभी भी किसी को वो टोकन दे देता है, चेक दे देता है। दूसरा है गल्ले वाला धन, जिसकी गिनती नहीं है। तीसरा है गल्ले के ऊपर वाला, जिसको काउंटर कैश कहते हैं, 2 रुपया 5 रुपया खुले पैसे। अभी खुले पैसे का काम चल रहा है। संचित हमारा रखा हुआ है, प्रारब्ध हमारा फल बनकर हमें भुगता रहा है। ऐसे कर्म के 3 रूप हैं। भगवान के जन्म आदि का चिंतन दुर्मिल ऋषि ने किया, जिसमें नर नारायण आदि भगवान का अवतरण, उर्वशी आदि की उत्पत्ति का वर्णन है। 8वें ऋषि चमस हुए, जिन्होंने भक्तिहीन पुरुषों की गति पर विचार किया। खास करके भागवत में भी वर्णन आया है, भक्तिहीन पुरुषों की दुर्दशा गरुड़ पुराण में विशेष करके बताया गया है। पूर्व पश्चिम उत्तर के मार्ग धर्मात्माओं के लिए गोविंद लोक जाने की है, दक्षिण मार्गियों को बड़ी पीड़ा होती है। 988 कोष की यात्रा नित्य प्रति करना पड़ता है। 100 योजन वैतरणी की पीड़ा सहनी पड़ती है। 16 पुरियों को पार करना पड़ता है। 80 पत्र वन में रहना पड़ता है। तप्त बालुका में चलना पड़ता है। तप्त पेल पीना पड़ता है। और दुर्गति सहन करके नरकादि का पुनर्धरती पर में नारकीय जोनियों को प्राप्त करना पड़ता है। भक्तिहीन पुरुषों की ऐसी दुर्गति है। जीवन में भक्ति हम सबको करना ही चाहिए।